हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज़ बकेट 95। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। हम जा रहे हैं कराची। मैं आप लोग को बता दूँ, ये मेरी पुरानी वीडियोज़ है तो मैंने उसका ब्लॉग बनाया है। असल में जो है हम लोग जा रहे थे कराची। हमज़ा की थी बर्थडे। हमज़ा मेरा भतीजा है, बुराक का भाई है, और हम लोग उसकी बर्थडे पे जाए थे। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है ना वो गए थे आंटी वालों की तरफ, तो उन्होंने हमें ट्रीट दी थी यहाँ पे अनवर बलोच पे। अच्छा जी, अनवर बलोच के बारे में बताऊँ तो अनवर बलोच एक ढाबा था जो बाद में जो है रेस्टोरेंट की शक्ल इख्तियार कर ली, और अब तो इन्होंने इतना अच्छा कर दिया है कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। मैं इन लोग ये देखें, यहाँ पे इनकी सीटिंग अरेंजमेंट हुई हुई है और हर चीज़ बहुत परफेक्ट थी। इवन खाना भी बहुत डिलीशियस था। मतलब कि एक होता है ना कि मतलब छोटे से बड़े पैमाने पे तरक्की करना, तो वो अनवर बलोच ने की है। मलिर साइड पे होता है ये रेस्टोरेंट। तो फिर यहाँ पे जी हमज़ा की बर्थडे की तैयारियाँ शुरू हो गई थी, क्योंकि हम लोग अनवर बलोच से डायरेक्ट फिर आ गए थे अपने जेठ और जेठानी के घर पे। तो यहाँ पे ये सारा अरेंजमेंट हो रहा था, और जो है ना दोपहर का टाइम था, रात के टाइम बर्थडे थी। ये जिस बिल्डिंग में भाई भाभी रहते हैं उसी बिल्डिंग के जो टॉप फ्लोर पे जो है, मतलब रूफ टॉप पे जो है ना, इन लोगों ने सारा अरेंजमेंट किया था बर्थडे का। तो ये सारा जो है जी हो चुका है बर्थडे का अरेंजमेंट, और ये जो है डेकोरेशन हुई हुई है सारी। यहाँ पे जी बुरा बाउंसर्स वगैरह लगवाए थे, काफ़ी चीज़ें थी, खाने पीने की तो बहुत सारी चीज़ें रखवाई थी। और जो है ना यहाँ पे बुराक जो है ना एंजॉय कर रहा था, डर भी रहा था कि ये क्या है, और एंजॉय भी कर रहा था। बच्चों को देख के खुश हो रहा था, लेकिन बाउंसर पे जाने से इसको बहुत डर लग रहा था। लेकिन ये था कि ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब मज़ा आया था। फिर यहाँ पर जी बुरा हमज़ा की जो है ना केक कटिंग सेरेमनी हो रही थी, और हमज़ा यहाँ पे हो गया था माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे 5 साल का। तो ना मतलब ना वैसे ना बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह इन चीज़ों से क्या होता है कि पैसे तो खर्च होते हैं, नो डाउट, लेकिन ये होता है कि हम थोड़े से फ्रेश हो जाते, थोड़ी एंजॉयमेंट हो जाती है, एक तरीके का एक त्यौहार ही बन जाता है, वो फेस्टिविटी में ही आ जाता है, क्योंकि हम लोग भी घर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। तो ना हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था हमज़ा की बर्थडे पे। फिर यहाँ पे जो है ना बर्थडे होने के बाद मेरे बेटे का होलिया देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था कोई गली का गुंडा है, लेकिन मेरा चोनू मोनू बहुत क्यूट बेटा है मेरा। फिर अगले दिन जी यहाँ पे ना मेरे जेठ और बाबा के बिज़नेस फ्रेंड हैं, उनके यहाँ किसी की शादी थी, तो हम लोग तैयार हो गए थे। यहाँ पे अम्मी जो है ना बुराक के सर पे बुलबुलें फाड़ रही थी और बुराक बहुत इंजॉय कर रहा था। और बुराक मेरी जेठानी को आज इतना क्यूट लग रहा था, वो बार बार कह रही थी रिबा इसकी नज़र उतार दो, इसकी नज़र उतार देना। मतलब हाँ हाँ। फिर मैंने तो नहीं उतारी, जैसे मैं घर आई उन्होंने खुद ही उतार दी थी। फिर जी नेक्स्ट डे हम लोग गए थे शॉपिंग पे, तो यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, और जो है ना क्या कहते हैं, मुझे तो याद भी नहीं है क्या लिया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग रुके थे आउटफिटर्स पे बुराक के कपड़े लेने के लिए। तो यहाँ पे दोनों भाई आपस में मस्तियाँ कर रहे थे, और बुराक इतना एंजॉय कर रहा था। बुराक जो है ना अपने भाइयों से बहुत अटैच है। फिर हम लोग वहाँ से वापस आए तो राफ़े ने बोला क्या खाना है, तो मैं बोला मैं तो गज़ेबो की चाट खाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने भेलपुरी मंगवाई थी, और भाभी ने मंगवाई थी कटोरी चाट शायद। फिर वेरी नेक्स्ट डे हम लोग जो है फिर इसी तरीके से दिन गुजर गया था। फिर हम लोग आ गए थे अगले दिन, मैं और आपे शादी के बाद पहली बार अकेले एक दूसरे के साथ जो है ना मीट द चीज़ पे आए थे। इवन बुराक भी घर पे था। जब से हमारी शादी हुई थी ना, तो हम लोग हमेशा फैमिली के साथ ही कहीं ना कहीं जाते थे, जहाँ भी जाते थे। तो ये फ़र्स्ट टाइम था जहाँ मैं और आपे एक दूसरे के साथ थे। अच्छा जी, अब मैं ब्लॉग करती हूँ ख़त्म। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।